गुड मॉर्निंग। जो अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है इक्विटी थ्योरी। तो इक्विटी थ्योरी जो है जे सेसी एडम्स ने क्या करी है, प्रोपॉन की है। इसमें क्या बताया गया है, स्टेट दैट इंडिविजुअल कंपेयर देयर जॉब इनपुट एंड आउटकम्स। जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वो अपने इनपुट और जो आउटकम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद दोज ऑफ अदर्स। अपनी जो संस्था के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे भी करते हैं और जो दूसरी संस्था के लोग होते हैं उनसे भी करते हैं। Then the inequities found in the comparison create negative और positive feeling among them। अब ये जो inequities होती हैं यानी कि जो inequalities होती हैं, जो बराबर की चीज़ें नहीं होती, जो किसी में कुछ ज़्यादा होता है किसी में कुछ कम होता है, तो ये inequities क्या करती हैं, पाई जाती हैं हर एम्प्लॉय में। भले ही मेरी ट्विन सिस्टर भी है सपोज़, तो हम दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसी तरह संस्था के हर एम्प्लॉय में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं, किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं किसी में कुछ कम होती हैं। तो इसकी वजह से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स जो होती हैं एम्प्लॉयज़ में वो आती हैं। अब रिफरेंट फ्रॉम एनी इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन दिस इक्विटी थ्योरी, जो रिफरेंस हैं वो फॉर्म करते हैं इस जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हैं इस थ्योरी के इसमें। अब ये जो 4 रेफरेंस हैं इसमें जिनको क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ कंपेयर करते हैं या एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करवाया जाता है। देखिए वो क्या होते हैं, कंपैरिजन विद एम्प्लॉयज़ इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी संस्था के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दूसरी संस्था के एम्प्लॉयज़ से क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं, बट एज द सेम पोजीशन। जिनकी डेजिग्नेशन सेम होगी, जिनकी पोजीशन सेम होगी, वो आपस में अगर एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, अदर आउटसाइड। ये डायग्राम में जो दिया है ये अदर आउटसाइड यानी कि हमने बाहरी एम्प्लॉयज़ से क्या करा है, कंपैरिजन किया है। फिर होता है आपका नेक्स्ट कंपैरिजन विद एम्प्लॉय इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम पोजीशन। ये होता है सेल्फ इनसाइड। सेल्फ इनसाइड यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है, मैं इस संस्था के एम्प्लॉय हूँ, मेरे साथ वाले डेजिग्नेशन पे कौन है, मैं जूनियर की और सीनियर्स की बात नहीं कर रही हूँ। कंपैरिजन हमेशा जो होते हैं हमारे इक्वल जो पोजीशन पे लोग होते हैं, हमारी इक्वल एज के जो लोग होते हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल में किया जाता है। ना हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर हैं उनसे हमारा कंपैरिजन कर सकते हैं, ना जूनियर से कर सकते हैं, ठीक है, ना हम हमारे छोटे भाई बहन से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या होता है, सेम एज वालों में कंपैरिजन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो सेम पोजीशन पे होते हैं उन लोगों का कंपैरिजन किया जाता है। अब कोई भी है एम्प्लॉय है या मैनेजर है, उसका आप अगर किसी भी सीईओ से कंपैरिजन करते हो तो ये तो आप खुद ही फुलिश एक जो फैक्ट है उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ये चीज़ें हैं, तो हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन विद एम्प्लॉय आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट पोजीशन। क्यों कर रहे हैं हम डिफरेंट पोजीशन वाले पर्सन से कंपैरिजन, ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या होता है आपका अदर इनसाइड, बाहर के जो लोग हैं लेकिन उनके जो पोजीशंस अलग हैं उनको क्या करा जा रहा है, कंपेयर करा जा रहा है। कंपैरिजन विद एम्प्लॉय एट डिफरेंट पोजीशन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है सेल्फ आउटसाइड। ये इनसाइड आउटसाइड वाला जो सिस्टम है वो ये है कि हमने हमारी सेम पोजीशन वाले से हमारी संस्था के लोगों से बात करी है, तो इनसाइड यानी कि सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ यानी कि बराबरी वाले। यहाँ पे अदर की बात कर रहे हैं यानी कि बाहरी, और आउटसाइड बात कर रहे हैं यानी कि आउटसाइड जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे। अदर यानी कि हमारी पोजीशन के नहीं हैं जिनसे हमने कंपैरिजन किया। इनसाइड यानी कि हमारी संस्था में ही जो अदर डेजिग्नेशन के लोग हैं यानी कि जो सीनियर हैं उनसे हमारा कंपेयर किया गया है तो वो, या जूनियर है उनसे किया गया है तो वो। अब यहाँ पर सेम पोजीशन है हमारी लेकिन वो हमारी संस्था के नहीं हैं जिनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये कंपैरिजन वाली बात थी। तो इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विटी थ्योरी कहा गया है, इस तरीके से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, फॉर एनी एम्प्लॉय द चॉइस ऑफ द रेफरेंट विल डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। किसी का भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो कंपैरिजन होता है वो काय पे डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। द एम्प्लॉय होल्ड अबाउट रेफरेंट एज वेल एज द सुटेबिलिटी ऑफ द रेफरेंट एट द टाइम। देखिए उसी चीज़ को, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको होल्ड करते हैं, एज वेल एज जो सुटेबिलिटी होती है उस टाइम पे जिस चीज़ पे एक्चुअली में कंपैरिजन होना चाहिए उसका कंपैरिजन किया जाता है। ये देखिए टेबल जो 2 है, टेबल नंबर 2 में क्या बताया गया, सर्च फॉर इक्विटी। तो देखिए रेशियो कंपैरिजन किया है इन्होंने, तो रेशियो कंपैरिजन में O अपॉन में क्या है IA, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पर जो IB है रिप्रेजेंट रिलेवेंट अदर, दूसरे जो डेजिग्नेशन में है उनको क्या करा जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये
O upon IA इज स्मॉलर देन O upon IB। इसमें इन्होंने क्या परसेप्शन निकाला है, इनइक्विटी ड्यू टू बीइंग अंडर रिवॉर्डेड। इक्वालिटी नहीं है, किस वजह से नहीं है, अंडर रिवॉर्डेड जो सिस्टम है, इसमें जो रिवॉर्ड है वो इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से जो है वो परसेप्शन ऐसा इसमें इन्होंने बताया है काय में, जिसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको किससे वो बताया जा रहा है, स्मॉलर बताया जा रहा है, उनको रिलेवेंट जो अदर हैं, जो उनके जैसे ही अदर हो सकते हैं, उनसे स्मॉलर बताया गया है। यहाँ दोनों को बराबर बताया गया है, तो ये इक्विटी वाली बात आ गई, इक्वालिटी वाली बात आ गई है, यहाँ बराबर हैं। यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉई हैं उनको ज़्यादा बताया जा रहा है रिलेवेंट जो अदर हैं उनसे, तो इनइक्विटी ड्यू टू बीइंग ओवर रिवार्डेड, यहाँ पर आपने इनको ओवर रिवार्ड कर दिया है, यानी कि ज़्यादा चढ़ा दिया है, यहाँ पे उतना नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ इसमें रिप्रेजेंट की गई है। फिर एम्प्लॉय विद अ कंपैरेटिवली शॉर्टर टेन्योर विद द करंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो कम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, टेंड टू हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। क्यों होता है उनका टेन्योर कम, क्योंकि उनके पास जो है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द अदर एम्प्लॉय, दूसरे एम्प्लॉय को लेकर जब हम कंपेयर करेंगे तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास वो है कम। एंड प्रोसेस रन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली प्रक्रिया जो है संस्था में चलाई जा रही है। सो दे गो विद देयर पर्सनल इंस्टिंक्ट, तो वो अपने ही पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल परसेप्शंस होते हैं उनकी वजह से चलते हैं, उनके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो उन चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं, माइंड में रखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंगली अगर हम इसको कॉन्ट्रास्ट में जाकर देखते हैं तो एम्प्लॉयज़ हु हैव सर्व द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है, किसके कंपैरिजन में, लॉन्गर टाइम पीरियड, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए सर्व किया है ना, रिले ऑन मोर कोवर्कर्स, वो किस पे ज़्यादा रिले करेंगे, कोवर्कर पे करेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, वेन एवर एनी एम्प्लॉय परसीव्स एनी डिसप्रपोर्शन, अगर उनको ऐसा लगता है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डिसप्रपोर्शन किया जा रहा है, तो इन दिस आउटकम इनपुट, ये जो आउटकम निकल के आ रहा है इस इनपुट रेशियो का, तो क्या होगा, इससे टेंशन क्रिएट होगा। क्योंकि देखिए जब भी कंपैरिजन होगा किसी को ओवर रिवॉर्ड किया जाएगा तो किसी नेक्स्ट जो एम्प्लॉय है उसको टेंशन होगा, उसको स्ट्रेस होगा, किसी दूसरे को किया जाएगा तो उसको स्ट्रेस होगा, लेकिन यहाँ वो स्ट्रेस को क्या बता रहे हैं, फाइनली दिस टेंशन लीड्स टू मोटिवेशन, ये वाला जो टेंशन होगा वो मोटिवेशन का काम करेगा। कैसे करेगा, सपोज जो मेरे साथ वाले हैं अगर उनकी तारीफ़ की जाएगी किसी उनके काम के लिए तो मेरी भी इच्छा होगी कि मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँ, मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये वाली चीज़ इन्होंने इस तरीके से समझाई है, एज पीपल स्ट्रीव फॉर वॉट दे परसीव, ऐसे करके जो भी एम्प्लॉय है वो उस काम तक या वो वाला वर्किंग करेंगे या इस तरीके से वो प्रोत्साहित होकर काम करेंगे कि वो जो भी उनका वो चाह रहे थे करना वो एक्चुअली में वो करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे, जब ये वाली टेंशन उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। अब इसके आगे जो इक्विटी बिहेवियर रिलेशनशिप है वो फिगर में अपन समझ, ये जो फिगर हम डिस्कस करने वाले थे ये है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका परसीव्ड इक्विटी, फिर क्रिएट टेंशन, स्टेप टेकन टू रिड्यूस टेंशन, आउटकम एज बिहेवियर इन इक्विटी बिहेवियर रिलेशनशिप। देखिए वो जो हमने इसमें अभी जो हमने डिस्कस किया था इसमें उन्होंने क्या बोला है, परसीव्ड इक्विटी, जो उन्होंने इक्वलिटी जो होती है यानी कि दोनों एम्प्लॉयज़ को जो इक्वल तरीके से उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की थी, कंपेयर किया था कि ये इक्वल हो सकते हैं, तो ये जो भी उनका परसेप्शन था, जो भी उनका नज़रिया था वो, फिर क्रिएट टेंशन, जब कंपैरिजन करेंगे, जो भी कंपैरिजन करने में हमें डिफरेंस नज़र आएंगे दो लोगों के बीच के, तो फिर इससे टेंशन क्रिएट होगा किसी भी नेक्स्ट जो एम्प्लॉय है उसके दिमाग में। फिर स्टेप टेकन टू रिड्यूस टेंशन, फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि उसने अच्छा काम किया है इसलिए उसको रिवॉर्ड मिला है। फिर यहाँ क्या होगा, वो स्टेप्स लेंगे काय के लिए, टेंशन को कम करने के लिए। फिर जो भी आउटकम उनके बिहेवियर का आएगा, यहाँ तो उन्होंने टेंशन ले ली है, फिर यहाँ पर वो उस चीज़ को एक मोटिवेशन के रूप में लेके आगे काम करना चाहेंगे। फिर यहाँ फाइनली क्या करेंगे, वो आउटकम उनके बिहेवियर का आएगा। तो यहाँ जो इनइक्विटी बिहेवियर रिलेशनशिप है वो ये बताता है। देखिए इस फिगर में एक्सप्लेन किया गया इक्विटी बिहेवियर रिलेशनशिप विच स्टेट दैट इफ़ एन एम्प्लॉय फील्स दैट इनइक्विटी एग्जिस्ट, अगर कोई भी एम्प्लॉय ये फील करता है कि जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअली में होती है, तो दिस वुड लीड टू टेंशन दैट वुड परसिस्ट अंटिल इक्विटी इज़ अचीव्ड। तो ये क्या होता है, ये कब वो करते हैं, जब कंपेयर करते हैं हम, किसी में प्लस पॉइंट्स होते हैं, किसी में माइनस पॉइंट होते हैं, किसी की कुछ कमियां होती हैं, वीकनेस, किसी की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं,
तो देखिए सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में जो इनइक्वालिटी यानी कि जो समान नहीं होते हैं, असमानता की जो भी फीलिंग उनके दिमाग में आती है, वहाँ पर ये वाली जो टेंशन वाला पॉइंट होता है ये किसी भी नेक्स्ट एम्प्लॉय के दिमाग में होता है। इन ऑर्डर टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम टेंशन, फिर इस टेंशन से जो वो रिलीव होना चाहते हैं, दे वुड एग्जिबिट बिहेवियर विच इज़ रिजल्टेंट ऑफ द स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिड्यूस टेंशन। फिर वो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वो स्टेप्स लेते हैं जिससे उनकी जो टेंशन होती है, जो टेंशन उनके दिमाग में क्रिएट होती है किसी भी नेक्स्ट एम्प्लॉय की अच्छाई को देखकर, तो वो यहाँ पर कम करना चाहते हैं। व्हेन द एम्प्लॉय फील इक्वालिटी या इक्विटी, ही और शी बिकम सेटिस्फाइड। देखिए जब दोनों को बराबर तरीके से कोई सी चीज़ बताई जाती है कि हाँ आप दोनों इस चीज़ में कंपेयर किया है तो आप इक्वल हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। दस जो ये इक्विटी थ्योरी है स्टेट दैट इट इज़ एसेंशियल टू मेक पीपल फील इम्पॉर्टेंट एंड इक्वल, अदरवाइज दे वुड लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी कि हम सबको एक समान लेके नहीं चलेंगे संस्था में, तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो मजबूरी के तहत जॉब करते हैं, जिनको अपनी फैमिली अपना घर का खर्च चलाना होता है तो उनकी मजबूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। जब ये तुलना हम किसी की भी करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम एक्चुअल बात पे जो कंपैरिजन होता है वो करें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ तो भी कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ तो भी रिवॉर्ड हमारे संस्था का है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जब किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी रिवॉर्ड दे रहे हैं तो हम सिर्फ उसी को ही दे रहे हैं या हमने एक ही को बहुत चढ़ा रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए संस्था में सब बराबर होते हैं, सब एम्प्लॉयज़ बराबर होते हैं, इसलिए सबकी एक्सपेक्टेशन संस्था से वही होती हैं। तो ये इक्विटी थ्योरी जो है ये इसी चीज़ के ऊपर है कि कंपैरिजन किस तरीके से होता है, हमारे साथ वालों में होता है, हमसे जूनियर या सीनियर में होता है, या बाहरी जो हमारे साथ वाले हैं उनमें हो रहा है, या जो बाहरी सीनियर जूनियर हैं उनमें हो रहा है। तो बाहरी सीनियर जूनियर से हमें क्या लेना देना, पहली चीज़। या बाहरी संस्था में अगर हमारे साथ वाले के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ रिवॉर्ड सिस्टम है, कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शंस है, तो इट्स ऑब्वियस वो हमारे काम की चीज़ है। हमारी संस्था में सीनियर और जूनियर के साथ जो हमारा कंपैरिजन है वो किसी भी मतलब का नहीं है। क्यों है, हमारा सीनियर वो हैं तो इट्स ऑब्वियस कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐसे होंगे कि वो हमारे सीनियर हैं या वो हमसे पहले आए हैं, या अगर वो हमारे हेड हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होंगी। तो यहाँ कंपैरिजन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो आपके कंपटीशन में है ही नहीं। ये चीज़ एम्प्लॉयज़ को भी समझना चाहिए, ये चीज़ जो भी कंपैरिजन करते हैं संस्था में उनको भी समझना चाहिए। तो क्या होता है ना, इक्वालिटी वाला जो पॉइंट होता है सबको एक समान रखना। अब बहुत सारी संस्था में इश्यूज़ होते हैं सैलरीज़ को लेके, बहुत सारी संस्था में लीव को, छुट्टियों को लेके इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी संस्था में ऐसा होता है कि किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत सारे में ऐसा होता है कि किसी को पूछा ही नहीं जा रहा है, वो कितनी भी मेहनत कर रहे हैं संस्था में, जो हेड है उन्हें पता ही नहीं है कि नाम क्या है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, टेंशन क्रिएट करती हैं। अब कहीं कहीं पर तो वो टेंशन जो है वो मोटिवेशन का काम कर जाती है, लेकिन अक्सर वो मोटिवेशन का काम नहीं करती है। तो ये जो थ्योरी थी अपनी इक्विटी थ्योरी, इसमें यही बताया है।